जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री आदिशक्ति परमेश्वर की जय जयकार हो। मेरे प्रिय साधकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मेरे प्रिय साधकों, मैं अपनी जितने भी मेरे गुरु दीक्षा लेने वाले साधक हैं, अब जो आ रहे हैं, मैंने 3 जुलाई का शिविर रखा, उन सभी को निःशुल्क साधना में दूंगा, वो मैं बता दूं ये, और एक अन्य धन से संबंधित साधना दूंगा। ठीक है, आज मैं हनुमान जी की निरोगी काया साधना देने जा रहा हूँ साधकों। ये बहुत ही दिव्य और चमत्कारी साधना है। इस साधना से आप समझिए पहले इसके लाभ क्या हैं। देखिए साधकों, जिन भी माता बहनों को अथवा वृद्ध पुरुषों के शरीर में जोड़ों में दर्द होने लगता है, ठीक है, शारीरिक बीमारियां होती हैं, रोगी हैं शरीर में, अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं, ठीक है ना, नेत्रों से कम दिखता है, सिर हमेशा दर्द रहता है, ठीक है ना, जिन पर धन की कमी भी है, ठीक है ना, प्लस शत्रु भी ज़्यादा हैं साधकों, ठीक है ना। जैसे किसी भी पुरुष के समाज में शत्रु ज़्यादा हो गए हों, झगड़ा ज़्यादा होता हो, प्रेत बाधा का असर हो और प्रेत बाधा छोड़ती ही ना हो, तो ये एक दिव्य अनुष्ठान है हनुमान जी महाराज का। ठीक है, हनुमान जी भगवान का बहुत ही, और मात्र 11 दिन का अनुष्ठान है साधकों। 11 दिन का अनुष्ठान में आप ये देखेंगे कि आपका जैसे ही आप पहले दिन से साधना करेंगे तो आपको आपके शरीर में यदि रोगी हैं तो रोगी के हिसाब से साधना हम बताएंगे, उस तरह से करेंगे यार, ठीक है ना। तो आपको जो भी दवा नहीं लग रही हो, तत्काल दवा लगना चालू हो जाएगा। जो 100 रुपये में सही हो गए वो आप 1 रुपये में सही हो गए, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। 1000% की गारंटी है। जिन भी माताएं बहनों को, वृद्ध माता पिताओं को, जो भी हैं बुजुर्ग लोग हैं, उनको नेत्रों से कम दिखता हो, ठीक है। ऐसे कोई साधक हमसे दीक्षा लेने आया और उसके माता पिता को दीक्षा, मतलब माता पिता को कम दिखता है, ठीक है ना, तो वो साधक अपने माता पिता के नाम से भी साधना वो कर सकता है, ठीक है ना। बशर्ते जो साधना करेगा उन व्यक्तियों का हमें एक फ़ोटो चाहिए, उनका नाम और एड्रेस चाहिए, बस उनके लिए साधना हमें खोलनी पड़ेगी, ठीक है। वो भी निःशुल्क ही होगा। यदि कोई अपने जैसे कोई मेरा शिष्य कोई आया, दीक्षा हमसे ली, वो अपने लिए करे तो अलग बात, अपने माता पिता के लिए अगर करना चाहता है तो यथासंभव जो समझे वो दक्षिणा स्वरूप दे सकता है गुरु जी को, ठीक है ना, और वो उनके लिए साधना खोल दी जाएगी। और जितने भी मेरे शिष्य हैं साधक हमसे दीक्षा लेने आ रहे हैं 3 जुलाई को या ले चुके हैं, उनको तो करा ही दी है, और जो भी साधक जिन्होंने नहीं किए वो करना भी चाहें तो उनके लिए भी निःशुल्क ही ऐसे साधना विधान होगा, ठीक है। ये हनुमान जी काया घोजी साधना है, ठीक है ना। तो देखिए इस साधना से साधक के काफ़ी समय की, लंबी समय की बीमारियां हैं जो जवान साधक हैं उनमें लग गई है, साधना मन नहीं लगता, ये विकृति है, यह ग्रह दोष है, ठीक है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, सारे दोष इस साधना, 13 प्रकार के दोष होते हैं, वो सारे दोष बिल्कुल दूर हट जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे हनुमान जी की साधना को करने से। शत्रु मित्र बनना लगेंगे, रोगी काया निरोगी हो जाएगी आपकी, धन की कमी होगी वो पूरी होगी, शरीर पर एक आकर्षण शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और एक तेज पुंज शरीर में आभा मंडल प्रकट हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी इस साधना में तेज रूप में रहते हैं। साधक जिसके भी शरीर पे अंश आता है हनुमान जी का साधना करता है, वो संपूर्ण शरीर एक तरह से निरोगी बन जाता है और तेज लालिमा छा जाती है चेहरे पर, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये साधना बहुत ही प्रबल है और बहुत ही गुप्त साधना है, गुरु परंपरागत साधना है, इसलिए उन्हीं साधकों को ये दी जाएगी साधना जो मेरे दीक्षित साधक होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये साधना का जो मंत्र है वो पब्लिकली नहीं दिया हो सकता है किसी के पास साधना का मंत्र हो, क्योंकि इस संसार में मैं ही नहीं अनेकों गुरु हैं, लेकिन जो पद्धति है वो अलग है। पद्धति मैं बता देता हूँ साधकों, इस साधना को करना कैसे है वो मैं बताऊँ। देखिए क्या करना है आपको, मंगलवार, शुक्ल पक्ष का मंगलवार लेना है आपको किसी भी मास का, ठीक है ना। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, किसी भी हनुमान जी के राम मंदिर में जाना है और अनुमति लेनी है। एक नारियल लेके जाएंगे, नारियल 2 लेके जाएंगे, एक मीठा पान लेके जाएंगे और लड्डू लेके जाएंगे, बेसन के 5 लड्डू, ठीक है, 5 अगरबत्ती, धूप दीप, हाँ अगरबत्ती जगाएंगे, ठीक है, कड़ुआ तेल का दीपक या घी का दीपक यथासंभव जो बने, हनुमान जी के मंदिर में पढ़ना है, ठीक है, और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है। जो मंत्र हम देंगे उसका भी आपको 21 माला, वो 21 मंत्र जाप करने हैं वहाँ पर, ठीक है, हनुमान जी के समान। और उस नारियल की आपको बलि दे दीजिए। जो नारियल एक दूसरा नारियल होगा उसमें कालापा लपेट कर और हनुमान जी के पितरूप समझेंगे, ठीक है, उसमें लिखेंगे, उसमें ओम लिखेंगे सिंदूर से, ठीक है, घी और सिंदूर मिला के ओम लिखेंगे और लाल कपड़ा में बांध कर रखेंगे वहाँ पर। तो उसमें उसकी आपको हनुमान जी मानकर बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपको इस नारियल के रूप में लेके चल रहा हूँ, आप कृपया करके अपना अंश इसमें विराजमान करें, मैं अपना साधना आपके घर पर करूँगा और इतने 11 दिन का अनुष्ठान करूँगा, ठीक है ना। तो वो नारियल में, और मैं मेरी ये समस्या है, ठीक है, मेरी जो भी समस्या हो, परेशानी आपकी, वह बोल देना है।
तो वो शक्ति वहाँ से आपके साथ, वहाँ से जो भी भोग लाए वो वहीं भोग चढ़ाकर और प्रभु बोलना कि ये मेरा रूखा सूखा भोग है, इसे आप स्वीकार करें। ठीक है, तो वो जैसे ही वो नारियल तोड़ेंगे, दूसरा ये हमें बोल देना कि ये नारियल बलि रूप में आप स्वीकार कीजिए। तो नारियल की बलि वहीं तोड़ देंगे। ठीक है, तोड़ने के बाद में और आपको वो नारियल लेकर अपने घर पे आ जाना है। ठीक है, फिर आपको उसी दिन रात्रि में साधना प्रारंभ कर देनी है। ठीक है, देखो ये साधना सुबह से भी प्रारंभ कर सकते हैं, तो मंगलवार से ही साधना प्रारंभ हुई तो आपको एक दिन पहले जाना पड़ेगा, सोमवार को। ठीक है, यदि आप मंगलवार को साधना प्रारंभ करते हैं तो सुबह आपको जाना है मंदिर में और संध्या वंदन में आप रात्रि के 9 बजे से ये साधना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, रात्रिकालीन साधना होगी। डेली स्वच्छ रहना है, पवित्र रहना है। आपके कमरे के अंदर कोई जाएगा नहीं साधना के समय तक, दिनों तक। ठीक है, भोजन में आप सात्विक भोजन करेंगे, बगैर लहसुन प्याज का भोजन करेंगे 11 दिनों तक। ठीक है ना, और धरती पर शयन करेंगे। चौकी आपका मुख होगा उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा की तरफ मुख होगा आपका। वस्त्र आपके लाल होंगे। ठीक है, लाल या पीले आप कोई भी वस्त्र ले सकते हैं। आसन भी लाल होगा आपका। माला आपकी देखिए लाल हकीकी लाल चंदन की लिपि ले सकते हैं या रुद्राक्ष माला से जाप करेंगे जो गुरु दीक्षा में आपको मिलेगी। ठीक है ना, लेंगे आप। तो ये माला जैसे ही आप पहले दिन से ही जाप प्रारंभ करेंगे तत्काल आपके निरे बंदर में दिखाई देंगे। ठीक है ना, आ जाएंगे आपके पास में भोग लेने के लिए। और भोग में देखिए क्या करें, 2 लड्डू डेली चढ़ेंगे, एक मीठा पान लगेगा। ठीक है ना, 11 दिन का अनुष्ठान है। और जैसे ही परंतु जिससे जैसे आपके शरीर में रोग है तो आप जाप करते करेंगे ना तो आपके शरीर से इच्छा उत्पन्न होगा। ठीक है, दर्द सा होगा बॉडी में, क्योंकि वो जो नारियल आपने रखा है तो वो आपके जैसे जैसे जाप करेंगे जाप का फल उसमें जागृत होगा। उसकी ऊर्जा से आपके शरीर से जो रोग है, चाहे घुटनों का दर्द है, चाहे नेत्रों का रोग है, दिखाई कम देता है तो नेत्रों में खुजली उत्पन्न होगी। ठीक है, शरीर में दर्द रहता है या माता बहनों को गुप्त रोग है, वो भी सारे वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा थोड़ी सी दर्दवा होगा और इच्छा उत्पन्न होगा, क्योंकि जो हनुमान जी महाराज का जो अंश आया है वो आपके शरीर की रोग उत्पन्न कर रोगों को ऐंच लेगा। ठीक है ना, आपका शरीर में फिर एक प्रकाश सा बिजली की तरह ऊर्जा आएगी, वो आपको महसूस हो जाएगा तीसरे दिन तक। ठीक है, वहीं सोना है आपको। ठीक है, और दर्शन भी आपके हनुमान जी महाराज के होंगे, इस बात का मेरी गारंटी है। ठीक है ना, और ये देखना कितना नज़ारा बढ़िया होता है। ठीक है ना, और आप निरोगी हो जाएंगे और वो भी साधना कर ज़्यादा दिन का साधना कर सके तो और बढ़िया बात, कम से कम 11 दिन। ठीक है ना, 11 दिन बस ब्रह्मचर्य से रहना है आपको। दोनों पर माताएं बहनें भी कर सकती हैं। ठीक है, माता बहनों को क्या है, सिंदूर नहीं लगाना है हनुमान जी महाराज को, बस भोग रूम में जो भोग है वहीं जाओ डेली। इसमें थोड़ा दीपक जो होगा अखंड ज्योति जगेगी 11 दिन तक, इतना ध्यान रखना। ठीक है ना, कड़ू तेल का भी जगा सकते हैं, घी का भी जगा सकते हैं, जैसी तुम्हारी श्रद्धा हो। ठीक है, भोग में आपको 2 लड्डू लगेंगे। ठीक है ना, और 2 लड्डू और लौंग और एक पान का बीड़ा। ठीक है, ये आपको भोग में देना है। 1 गिलास रखना है थाली में भर के। ठीक है ना, और अपने कमरे को शुद्ध और पवित्र रखेंगे। सही है, उसके बाद में आपको गुरु मंत्र गणेश मंत्र का जो बताए साधना विधान दिया जाए उसमें सारा चीज़ दी जाएगी साधु को। ठीक है ना, उसके बाद में आपको धन की कमी है, धन का भी आप बताएंगे उस तरह से करना होगा। ठीक है, धन का भी आगमन चालू हो जाएगा, जहाँ पैसे फंसे होंगे आपको पैसे भी आना चालू हो जाएंगे। कहीं जो आपको काफ़ी समय से पैसे देता ही नहीं हो, बस आपको नाम बोलना है उसका, हनुमान जी महाराज की सेना जाएंगे, मार मार कर सर कर देगी उसको। ठीक है ना, और आपका पैसा घर पे दे के आएगा। ठीक है ना, बस आपको आपके घर में अगर तंत्र बाधा प्रेत बाधा का असर है तो वो भी आपको ये समझिए कि बिल्कुल फ्रेश आपको रामबाण मिल रहा है। हनुमान जी महाराज के साथ साथ भगवान प्रभु श्री राम जी की कृपा भी विशेष रूप से होती है। ठीक है साधकों, तो ये आपके लिए दिव्य अनुष्ठान है और जीवन का अनमोल अनुष्ठान है। इसको करिए, देखो मैंने किया है, मैं करता हूँ इसको अनुष्ठान को, तो आपके चेहरे पर अलग ही तेज होगा, वाणी में आपकी वाणी में एक वजन हो जाएगा। ठीक है, ज़िंदगी से निराशा आप कर बैठे हैं तो निराशा आपके जीवन से चली जाएगी, आशा ही आशा होगी। बस एक बार ऐसे जीवन को अपनी साधना को करके तो देखिए, आजमाइए कि हाँ गुरुजी क्या कह रहे हैं। ठीक है ना, ये दिव्य साधक की दिव्य अनुष्ठान है। ठीक है, साधना तो आपने बहुत की होंगी, तो हम ये चाहते हैं जितने भी साधक परेशान है इधर से उधर भटक रहे हैं तो अपने मेहनत करें खुद और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। ये भी देखना जो भी भाई बंधु मजदूर लेबर पार्टी के जो भी हैं और उन्हें काम धंधा नहीं मिलता तो कितने काम उनके पास आते हैं और कितना कारोबार अच्छा चले उनका। जिनके पास पैसा नहीं रुकता पैसा कैसे रुकेगा, ये भी देखना, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, 9 निधि के दाता। ऐसा कोई धन नहीं जो उनके पास है नहीं। ठीक है, बस आपको विश्वास और श्रद्धा भक्ति भाव से करने की ज़रूरत है, और जब साधना लेने आएंगे गुरु दीक्षा तो तब आपको बता दिया जाएगा पूरा विधान।
तो आशा करता हूँ मेरे प्रिय साधकों ये साधना आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे आगे आप जो भी साधनाएँ को करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे। और जिन जिन साधकों को ट्रांसफ़र भी लेना है तो वो साधक मुझे बता सकते हैं। अभी ट्रांसफ़र मेरे पास शेष ज़्यादा नहीं है, मात्र 2 ट्रांसफ़र बचे हैं। तो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसके बाद में समथिंग 6 महीना के बाद आपको ट्रांसफ़र मिलेगा, ठीक है ना। तो जय श्री राम, जय श्री महाकाल।